वेलकम 12th क्लास। आज हम आपकी बुक की एनसीईआरटी की 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। 5.2 की वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की थी। आई होप कि आप लोगों में से जो भी ये देख रहे हैं उन्होंने 5.2 कंप्लीट कर ली होगी। उसमें मैंने आपको एक पीएफटी रूल बताया था। इसके थ्रू अगर हम डेरिवेट करते हैं तो हमारे जल्दी और इजी वे में हो जाते हैं। इसी पीएफटी का हम पूरी डेरिवेशन चैप्टर में यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करते हैं। इसमें हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। पहले 6, 7, 8 क्वेश्चन तो इजी हैं, लेकिन उसके बाद से दूसरे ट्रिक जो हमारे यूज होंगे वो अलग होंगे, क्योंकि इसमें इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेशन भी यूज होगा। क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है, पीएफटी का यूज करना है। वी ऑल नो दैट जिसके साथ भी एक्स हो, पहले तो हम लिख देते भाई डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जिसके साथ एक्स है उसका डेरिवेशन खाली वही, कांस्टेंट को नीचे छेड़ते हैं। y का डेरिवेशन क्या आता है? dy बाय dx। साइन x का डेरिवेशन याद करवाया था, cos x। हमें हर क्वेश्चन में से dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन आपका 6th 7th क्लास का बन गया, यानी सिर्फ आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो है उसको इक्वल टू उधर ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहां 2 प्लस का उधर जाते ही माइनस का 2 चला गया, क्या बच गया हमारे पास 3 इंटू dy बाय dx। यहां 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सीधा अपॉन में चला जाएगा। एंड दैट्स योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन बस इतना ही था, आपको dy बाय dx निकालना था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अगेन वही लाइन डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके साथ x है, 2x का डेरिवेशन 2, 3 कॉन्स्टेंट्स, y का डेरिवेशन dy बाय dx। अब यहां फंक्शन आ गया तो यहां पीएफटी का यूज होगा। क्या इस फंक्शन के ऊपर पावर है? नहीं, तो पावर का डेरिवेशन नहीं होगा। अब फंक्शन का होगा साइन y का डेरिवेशन cos y, थीटा चेंज मत करना, ठीक है फंक्शन। अब थीटा का डेरिवेशन, t मतलब थीटा, y का डेरिवेशन क्या होता है? dy बाय dx। अब हमारे पास दोनों तरफ dy बाय dx है और वैल्यू भी dy बाय dx से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों dy बाय dx को एक साथ कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने इस 2 को यहीं रखा, cos y dy बाय dx को इधर, ये पहले ऑलरेडी इधर था, ये प्लस का उधर जाते ही -3 dy बाय dx। इन दोनों में से मैं dy बाय dx कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों के पास है तो dy बाय dx कॉमन, तो यहां क्या बच गया मेरा cos y माइनस का 3। अब ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते हैं क्या हो जाएगा, पूरा ही इसके अपॉन में आ जाएगा। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में cos, ये दिस इज योर cos y अपॉन में 3। ये थे हमारे पहले 2 क्वेश्चन। आई होप इजी ही थे। क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। ये पीएफटी का यूज समझ में आ गया आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, काफी हेल्प मिलेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्लास क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इसमें भी डेरिवेशन नहीं करना, हमें dy बाय, पूरी एक्सरसाइज में हमें dy बाय dx की ही वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 3rd 4th व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू, वही लाइन डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने हमेशा बताया जिसके साथ x हो उसका डेरिवेशन वही आ जाता है, x नहीं लिखा जाएगा, a b एज इट इज। y का डेरिवेशन पहले क्या होगा, पावर सॉल्व होगी, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, तो 2 में से 1 गए 1, यानी पावर हमारा सॉल्व होगा। अब फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। फंक्शन क्या हमारा y का डेरिवेशन क्या आएगा, dy बाय dx। सॉल्व। पीएफटी से आसान हो रहा है क्वेश्चन। इधर है cos y, पावर है नहीं तो पावर का डेरिवेशन खत्म। फंक्शन है cos y का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन y, फंक्शन का डेरिवेशन हो गया। क्या थीटा का हुआ? नहीं, थीटा का डेरिवेशन रहता है, तो y का डेरिवेशन क्या हो जाएगा हमारा, dy बाय dx। और कुछ बचा? नथिंग, अब कुछ नहीं बचा। अब अगेन वही हमें dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों dy बाय dx को एक साथ कर दो, a को यहां रहने दो, माइनस साइन y dy बाय dx, यहां ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा 2yb dy बाय dx। वी ऑल नो दैट ना, इधर जो प्लस का है इक्वल टू उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और dy बाय dx हो रहा है। माइनस और dy बाय dx हट गया तो साइन y बचा, इधर से माइनस हट गया तो प्लस बचा, ये हट गया ना, तो क्या बच गया 2yb, यहां हमारा a बच गया।
हमें dy बाई डी एक्स वैल्यू चाहिए, ये पूरा उठा के नीचे ले आओ इसके, साइन y प्लस 2yb ब्रैकेट में। अभी इस माइनस से क्या करना है, a को दे दो, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई डी एक्स की चाहिए ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये माइनस a के पास आ गया, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यहां देखो सेम क्वेश्चन, मतलब सेम रूल से डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान देना, आप जैसे आप मेरे को कहोगे सर आपने तो कहा था जिसके साथ x हो वही फंक्शन लिखा जाए, वो कांस्टेंट के साथ है। ये यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ चेन रूल लगेगा क्योंकि ये दो फंक्शन हो गए, और प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि पहले का डेरिवेशन x का डेरिवेशन 1, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेशन y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ये दो फंक्शन है 12th क्लास, कहीं आप इसको एक फंक्शन मान लो, और जैसा मैंने आपको बताया था कि x हो तो उसके साथ आप लगा दो, वो कांस्टेंट के साथ काम करता है। यहाँ दोनों वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट का डेरिवेशन, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेशन, तो y का डेरिवेशन। और इससे पहले मैंने आप लोग को y स्क्वायर का डेरिवेशन किया ही था, यही पीएफटी का यूज, पावर का डेरिवेशन, पावर आगे एक पावर, फिर इस फंक्शन का डेरिवेशन y का डेरिवेशन dy बाय, मैं इसको सही से लिखता हूँ, dy बाय डी एक्स, खत्म, इक्वल टू इधर। अब इधर कई बार बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई है कि ये x और y tan के थीटा है, नहीं, अगर ये होते ना तो एनसीईआरटी आपको ऐसे लिख के देती ब्रैकेट में, लेकिन एनसीईआरटी ने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका थीटा सिर्फ और सिर्फ x है। tan x का डेरिवेशन sec स्क्वायर x, और थीटा x का डेरिवेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस y का डेरिवेशन dy बाय डी एक्स। अब यहां पे ध्यान से देखो तो बहुत सारे dy बाय डी एक्स आ गए, तो क्या करें, सबको एक साथ कर दो, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, y माइनस sec स्क्वायर x। यही दो नंबर ऐसे हैं जिनके साथ dy बाय डी एक्स नहीं है। आई रिपीट, यही दो ऐसे नंबर है जिनके साथ dy बाय डी एक्स नहीं है। तो बच क्या गया, ये बच गया dy बाय डी एक्स, और इन दोनों को उधर ले जाओ, माइनस x dy बाय डी एक्स, ये प्लस का है इधर आ जाएगा dy बाय डी एक्स। ठीक, इन तीनों में कॉमन क्या है, dy बाय डी एक्स ले लिया, इधर क्या लिखा जाएगा हमारा, यही ना, y माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से dy बाय डी एक्स चला गया तो 1 बच गया, यहां से dy बाय डी एक्स चला गया x बच गया, यहां से dy बाय डी एक्स चला गया माइनस का 2y। ठीक है, अब हमारे पास इधर क्या बच गया, dy बाय डी एक्स, इधर क्या था हमारा y माइनस sec स्क्वायर x, और ये पूरा ब्रैकेट इसके अपॉन में आ जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, दिस इज द वे, कॉमन लो। ये अभी सारे इजी क्वेश्चंस हैं, बस ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आई एम सेइंग ट्रिकी, टफ नहीं। तो यहां पे एक चेन रूल लगा और बाकी सारा क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्वेल्थ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम वही है अभी तक। अच्छा, जितने क्वेश्चंस हैं ना, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहे, सब में वही होगा, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई ज्यादा टफ नहीं है। ट्वेल्थ क्लास में एक आधी चैप्टर ऐसे जो टफ है, अदरवाइज मैथ में ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है। आप लोग करते चलो, हो जाएगा। पावर आगे आएगी, पावर सॉल्व, पीएफटी पावर सॉल्व, फिर एक्स का डेरिवेशन 1 लिखने की जरूरत है नहीं। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन है, तो पहले का डेरिवेशन, दूसरा एज इट इज, प्लस ये फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा, ये सेकंड फंक्शन हो गया था। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेशन dy बाय डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर, पहले पावर आगे फिर एक कम, और वाई स्क्वायर का डेरिवेशन तो हमने अभी पता नहीं, 2 बार तो हम कर ही चुके हैं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है 0। आई रिपीट, कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है 0। अब आपको क्या करना है, dy बाय डी एक्स वालों को इधर रखो, और जो भी बिना dy बाय डी एक्स उनको उधर ले जाओ। माइनस का 2x, y बन जा y, माइनस का y। इधर क्या बच गया हमारे पास, x जिसके साथ dy बाय डी एक्स है, प्लस 2y जिसके साथ dy बाय डी एक्स है। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है,
dy बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, यहां से dy बाई डी एक्स गया, सिर्फ x बचा, यहां से dy बाई डी एक्स गया, यहां 2y बचा। x प्लस 2y यहां मल्टीप्लाई और इधर आते ही डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2y। दिस इज आवर आंसर। आप चाहो तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, दोनों के पास माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लो तो यहां प्लस आ जाएगा। हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। अब यहां पर इतने सारे फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, वही रूल लगाते चलो, होता रहेगा। एक्स क्यूब पहले वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेशन पावर आगे एक पावर कम, इनटू में एक्स का डेरिवेशन, एक्स का डेरिवेशन होता है नहीं लिखेंगे, प्लस दो फंक्शन है, पहले का डेरिवेशन पावर आगे फंक्शन, फिर एक्स का डेरिवेशन 1 नहीं लिखेंगे, पहले का डेरिवेशन हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस पहला फंक्शन एज इट इज वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डेरिवेशन dy बाय dx। यहां पर फिर दो फंक्शन, x का डेरिवेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर खाली बच गया, वाई स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वाई स्क्वायर आएगा, यानी कि हो गया, प्लस अब इसका ये एज इट इज, इसका डेरिवेशन पहले पावर आगे सॉल्व, वाई स्क्वायर का डेरिवेशन dy बाय dx, ठीक। फिर y क्यूब का डेरिवेशन पावर आगे एक पावर कम, और y का डेरिवेशन क्या होता है dy बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0, जैसे यहां कांस्टेंट का डेरिवेशन मैंने 0 लिखा था, यहां भी कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। इक्वेशन काफी ज्यादा बड़ी होगी, 1 2 3 4 5 6, कोई बात नहीं, रूल वही रहेगा, जो dy बाई डी एक्स वाले उनको इधर, बाकी सबको उधर, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स से कितने बच गए, एक y स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी इधर आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 2xy, ओके। अब इधर क्या बच गया, x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस x 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, ये बच गया। कितने फंक्शन काउंट कर लेते, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इक्वल, कॉमन क्या आ रहा है इन तीनों में, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स, यहां क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, इन तीनों में माइनस कॉमन है, हम ले लेते हैं माइनस, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, माइनस कॉमन लेने से जहां माइनस था वहां प्लस आ गया। हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे ये सारा लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। देखो 12th क्लास, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी स्टेप्स इजी थे, फिर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ट्वेल्थ क्लास क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लेंथी है। पहले तो वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन स्क्वायर का डेरिवेशन वही पीएफटी का यूज, पहले पावर सॉल्व होगी साइन वाई, फिर पावर का डेरिवेट कर दिया फंक्शन, साइन वाई का डेरिवेशन कॉस वाई, फंक्शन का डेरिवेशन, फिर थीटा का डेरिवेशन, वाई का डेरिवेशन क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस का डेरिवेशन, पावर तो है नहीं, कॉस का डेरिवेशन क्या होता है माइनस साइन इंटू थीटा एज इट इज, फंक्शन का हो गया ना। अब थीटा का डेरिवेशन, थीटा दो फंक्शन है तो ये दोनों प्रोडक्ट ध्यान देना, एक्स और वाई, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है तो इसमें चेन रूल लग जाएगा, एक्स का डेरिवेशन 1, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पाई का डेरिवेशन 0।
अच्छा अब इसको ध्यान से देखो तो ये साइन 2y cos y किसका फार्मूला बन गया, साइन 2y का फार्मूला बन गया 2 sin y cos y, साइन 2y का फार्मूला dy बाय dx, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई करो तो y साइन एक्स वाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन एक्स को आगे लिख लो साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, नेक्स्ट जैसा कि रूल है डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साथ लिखो, बाकी सबको उधर, ये y माइनस का था ना, उधर जाते हैं क्या हो जाएगा ये प्लस का y साइन एक्स वाई, और कुछ है हमारे पास नहीं, और कुछ हमारे पास नहीं है, तो अब इधर क्या बच गया साइन 2y dy बाय dx, और इधर क्या बच गया माइनस x साइन एक्स वाई dy बाय dx। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, dy बाय dx, वैल्यू भी उसी की निकालनी है, तो dy बाय dx हमने ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया तो क्या बन गया साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, यही बच गया। ठीक है, हमें डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू चाहिए, यहां ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाते ही क्या हो जाएगा ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 12th क्लास, साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स, यहां क्या बच गया 12th क्लास डी वाई बाय डी एक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। देखो मैंने क्या किया, पहले फंक्शन लिखा फिर उसको डेरिवेट किया, यहां डेरिवेशन का थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहां पे ना फंक्शन के साथ दो फंक्शन, सॉरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थीटा दो फंक्शन है, तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा का डेरिवेशन किया, फिर उसके बाद इसका जो थीटा था उसका डेरिवेशन किया, वो हमारा कुछ ऐसा आया था। ठीक है, और पाई का डायरेक्शन क्या होता है 0, तो मैंने 0 पुट कर दिया, फिर हम स्लोली जिस तरीके से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, माइनस साइन एक्स को y से किया y साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई को एक्स वाई डी से किया तो x साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर जो बिना डी बाई डी एक्स के थे उनको उधर ले गया मैं, ये था ना सिर्फ फंक्शन, ये अकेला फंक्शन था जिसके साथ डी बाई डी एक्स नहीं था, उठा के उधर ले गया, माइनस का था ना, उधर जाते ही प्लस का हो गया, ये फंक्शन बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या था मेरा डी बाई डी एक्स ले लिया, ये फंक्शन बच गया, ये फंक्शन बच गया ना, अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे हमारा ये आंसर आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है आप 12th क्लास, तो आप 7th क्वेश्चन के लिए मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। आई होप मैंने इजी वे में समझाया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं, अब 8 देखते हैं 12th क्लास, इजी है, पहले वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वही पीएफटी, पहले पावर आगे फंक्शन, फिर फंक्शन का डायरेक्शन, साइन एक्स का डायरेक्शन कॉस एक्स, एक्स का डायरेक्शन 1, फंक्शन का हो गया थीटा 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस फिर वही पीएफटी पावर आगे, पावर कम हो गई, फिर इसका डायरेक्शन माइनस साइन वाई हो गया, फिर वाई का डायरेक्शन डी वाई बाय डी एक्स, थीटा का भी हो गया हमारा। अब हमारा आ गया कांस्टेंट, इक्वल टू में कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायरेक्शन 0 होता है, क्या करें डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये प्लस माइनस माइनस आएगा, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, और ध्यान से देखो तो ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2y का 2x का फार्मूला बन गया, इसको भी बना देता हूँ यहीं पे, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये बन गया हमारा साइन 2y का फार्मूला बन गया, इनटू में इसके साथ हमारे पास क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इस माइनस वाले को उधर ले जाता हूँ, प्लस हो जाएगा, इजी हो जाएगा क्वेश्चन, साइन 2x इधर रह गया हमारा, ये उधर चला गया साइन 2y इज इक्वल टू डी वाई बाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन 2y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए 12th क्लास, तो ये हो गया हमारा साइन 2x अपॉन साइन 2y, साइन 2x अपॉन साइन 2y, और फिर हमने इसको डेरिवेट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 8th क्वेश्चन थोड़ा इजी था 12th क्लास, आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा। मैं इस बार इसको उधर पता है क्यों लेगा, इससे क्या होगा हमारा जो क्वेश्चन है थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि इधर रखेंगे तो कुछ गड़बड़ होगी, तब भी आंसर आएगा हमारा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसको उधर लेके जाता, आंसर ये आता,
आप 12th क्लास में और मैथ ले रहे हो तो आप लोग ये तो समझ में आता ही होगा कि इधर माइनस का तो उधर जाते हैं प्लस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 12th क्लास, ये वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जहां पे अगर आप इसको u v मान के करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है टफ हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्लस लेंथी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए यहाँ इनवर्स फंक्शन आ गया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेशंस का यूज करेंगे। अब हम यहाँ डायरेक्ट तो यूज कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां से x को या फिर इन चीजों को हटा के एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहा मैंने 12th क्लास, इस पूरे फंक्शन को हम एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी। अच्छा एक बात होता है 12th क्लास, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद हो तो ये किसका फार्मूला है? ये सपोज दैट अगर मैं लेट x इक्वल टू tan थीटा रख दे रहा हूं, क्या रख रहा हूं, x इक्वल टू tan थीटा, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? इफ यू रिमेंबर देन यू कैन से कि सर ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। इसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का। अब इधर साइन है, इधर साइन इनवर्स है। हमेशा याद रखो 12th क्लास अगर ऐसा हो ना, बाहर इनवर्स और इधर इनवर्स ना हो तो ये कट जाते हैं। तो फाइनली मेरे पास y क्या आया, 2 थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो। मैं थीटा को यहां रहने देता हूं और tan को इधर लेके जाता हूं। ऐसे केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स बन जाती है और x तो है ही हमारे पास। आई रिपीट, यहां से जब मैं tan को इधर लेके आऊंगा ना तो ये इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनवर्स। आगे भी कई क्वेश्चंस में मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा। तो फाइनली मेरे पास फंक्शन क्या आया, 2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आई मेरे पास, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेशन कर दो, वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, इसको मत छेड़ो। tan इनवर्स का डेरिवेशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन tan इनवर्स का डेरिवेशन। मैं भी नीचे आपको ना वीडियो में नीचे लिख दूंगा कौन से किसका डेरिवेशन क्या होता है, आप उसको लिख लेना, याद कर लेना, इससे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। नहीं तो ये 10-12 लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा, उससे ऊपर भी, और लेंथ ही और बनेगा। बस हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको बहुत छोटा कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या है हमारा, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर। हाउ सिंपल इट इज, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को छोटा कर दिया। इसमें भी यही करेंगे, x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। अब अगर ध्यान से देखो 3x x क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब, ये किसका फार्मूला है, ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। एक और हिंट देता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में tan से ही काम होगा, बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें साइन कॉस रखेंगे, पर प्रोबेबली ज्यादातर क्वेश्चन ना tan से हो जाते हैं। आप देख लो, ये यहां मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स थीटा को किससे रिप्लेस किया, x को किससे रिप्लेस किया, tan थीटा से। tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली मुझे क्या रिजल्ट मिला, ये किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का। किसका फार्मूला होता है, tan 3 थीटा का। और अभी मैंने आपको समझाया था ना कि बाहर इनवर्स और अंदर सेम फंक्शन सिंपल हो, बिना इनवर्स के तो ये कट जाते हैं। तो y मेरे पास क्या आया, 3 थीटा। अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, ऐसे ही यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा एज इट इज tan इधर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। यहां से देख लो सेम यही चीजें हैं। मैं थीटा को यहां यूं का यूं रखा, tan को उधर ले गया तो tan इनवर्स बन गया, यानी इस थीटा की जगह क्या आ गया, tan इनवर्स x। यहां भी तो ये है इधर, दोनों में tan ही थीटा रख रहा हूं तो ये ऐसे इनवर्स हो जाएगा। अब अगेन इसको डेरिवेट करके देख लो, वही डेरिवेशन लिख देना, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। 3 एज इट इज 1 इनवर्स tan इनवर्स का डेरिवेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल होया जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेशन कारण। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जो होते हैं उनके इनवर्स डेरिवेशन कारण ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो गया।
आगे के जितने क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें भी इसी का यूज करेंगे। और देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाता है। अगर आप इसको u भी मान के करोगे तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेशंस का यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाए, क्योंकि हम मैथ पढ़ते हैं। मैथ का काम क्या है? कॉम्प्लिकेटेड चीज को ईजी करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके 12th क्लास क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा ना पहले x को रिप्लेस कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या लेट करें, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं tan थीटा। लेट थीटा इक्वल टू लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप लोग को याद हो तो ये किसका फार्मूला होता है? cos 2 थीटा का। किसका होता है? cos 2 थीटा का। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर इन्वर्स में हो और इधर वही फंक्शन सिंपल है तो उससे ये कट जाएगा। तो y क्या आ गया हमारा 2 इंटू थीटा। अब 12th क्लास, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था थीटा को यहाँ रखो, tan को उधर ले जाओ। tan उधर जाते क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x। अब मैं ये स्टेप आप लोगों को बार बार नहीं बताना चाहूँगा, मैं चाहूँगा अब आप लोग इस चीज़ को समझ लो। तो यानी इस y थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan इनवर्स x। अब लिख दो डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। 2 एज इट इज tan इनवर्स का डायरेक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू 1 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। क्या आ गया हमारा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12th क्लास ये सिर्फ इसलिए इजी हो पा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर रहे हैं। अगेन रिपीट, क्योंकि इससे अगर हम इसकी जगह अगर हम चेन रूल या फिर यू भी मान के करें जैसा मैंने आप लोग बताया तो बहुत लेंथी हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे करते हैं। साइन में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, देखो सेम है ना थीटा, तो डैम श्योर कि इतना स्टेप तो हमारा रिपीट होना ही है, ये वाला। तो देखो कर लेते हैं भाई। सबसे पहले लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये किसका फार्मूला हमारा? cos 2 थीटा का। एंड हियर इज द प्रॉब्लम, साइन इनवर्स से cos को तो मैं काट नहीं सकता, ये तो बहुत क्लियर है। तो आपको 10th क्लास के एक फार्मूले पे जाना पड़ेगा जहां मैं cos थीटा को लिख सकता हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। और ये 10th क्लास का फार्मूला है, तो 11th क्लास में हम 90 को क्या लिखते हैं? पाई अपॉन 2। ठीक है, अब हो गया ना। अब बाहर साइन है, अंदर भी सेम फंक्शन है, तो ये कट गया। तो क्या है हमारे पास? पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ गया ना। और थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। अब इसको डेरिवेट कर दो, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेशन 0। माइनस 2 था एज इट इज, इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस 2 को 1 से कर दिया हमने, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा 12th क्लास कैसे क्या हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। थीटा सेम था, अंदर बाहर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं थे, लेकिन फिर हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल का यूज किया और इसको सेम कर दिया। और ये फाइनली हमारा आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12th क्लास ये फार्मूला किस में है? ये तो साइन में है, इफ यू रिमेंबर। अगेन देखो ज्यादातर क्वेश्चन में 10 ही मान लो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ज्यादातर क्वेश्चन 10 से हो जाते हैं। तो वही है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। कैसे? बस यहाँ 10 रख दो, लेट एक्स इक्वल टू tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फार्मूला बन गया? cos इनवर्स साइन 2 थीटा का।
अब वही प्रॉब्लम आ गई जिससे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी कि यहाँ फंक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, 10th क्लास की एक आइडेंटिटी, जब आप लोग 10th में थे ना तो ये एक्सरसाइज डिलीट था जिसमें मैंने ये जिसका फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 10.3 का है, नहीं 8.3 का है 10th क्लास के, वो आप लोग की डिलीटेड थी जब आप लोग 10th क्लास में थे, ठीक है। पर 11th क्लास में है ये साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 को क्या लिखेंगे, π/2 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, ठीक है। अब बाहर और अंदर दोनों तरफ सेम है तो इस फंक्शन से ये फंक्शन हमारा कट जाएगा, यहां भी कॉस था यहां भी कॉस था ना, तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हमारा कट गया। हमारे पास फाइनली फंक्शन क्या बचा, π/2 माइनस 2 थीटा। अब आप इसको डेरिवेट कर लो, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू, ओ सॉरी पहले थीटा को रिप्लेस करो, थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा बताने की जरूरत नहीं है, सीधा tan इनवर्स लिख देना, tan इनवर्स x, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा dy/dx, π/2 कांस्टेंट है 0 माइनस 2, इसका हमने बताया था ना कई बार कर लिया इसका, तो ये आ गया हमारा इसका डेरिवेशन, सॉरी tan स्क्वायर x लिख रहा हूं, x स्क्वायर आ जाएगा 1 + x स्क्वायर आ जाएगा, ये tan इनवर्स का डेरिवेशन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम x को या थीटा को क्या रखेंगे, सॉरी x को हम tan थीटा नहीं रखेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। देखो एक बात समझो, 12th क्लास आप लोग क्या करना है, उस 12th क्लास में यू आर इन मैथ स्टूडेंट, तो आप लोग ये ध्यान रखना मैथ करने का तरीका क्या होता है पता है, हम करने से पहले ही नेक्स्ट स्टेप को एज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या जो मेरा रिजल्ट है वो आएगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सपोज दैट x की जगह tan थीटा रखता हूं तो 1 - tan स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं है, इज इट क्लियर। लेकिन और कोई भी फंक्शन रख के देखो, tan रख के देखो, sec रख के देख लो, कोई फार्मूला 1 - sec स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं है, sec स्क्वायर -1 फार्मूला है। पर फिर आप अगर साइन कॉस में जाओगे तो इफ यू रिमेंबर कि 1 - cos स्क्वायर किसका फार्मूला है, यही है आंसर, यानी लेट x = cos थीटा, गलती से साइन लिख रहा था cos थीटा, y = साइन इनवर्स, ये क्या बन गया 2 cos थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा। देखते रहना 12th क्लास, 2 cos थीटा 1 - cos स्क्वायर क्या होता है √ साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट कट गया, क्या मिला हमें y = साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा। अब ये किसका फार्मूला है 12th क्लास, 2 sin थीटा cos थीटा, वी ऑल नो दैट ये साइन 2 थीटा का फार्मूला, किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो साइन से साइन इनवर्स, सॉरी यहां पे इनवर्स आया कट गया, हमें क्या मिला 2 थीटा, और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स x, यानी मैं इस थीटा को हटा के लिख दूंगा, आप ऐसे मिटा के मत लिखना, आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है 2 एज इट इज -1 में √1 - x स्क्वायर, ठीक है, -1 में 1 - x स्क्वायर, एंड दिस आवर आंसर। यहां पे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा हमारा -2, ये हमारा आंसर है, और आप इस आंसर को यहीं पे छोड़ सकते हो। अब हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी करके ये एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट खत्म करते हैं। ओके 12th क्लास, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेक इनवर्स में 2 cos स्क्वायर -x का कोई फार्मूला है नहीं, जैसे मैंने कहा आप इमेजिन करके देखो, सपोज दैट मैं x की जगह cos थीटा लिखता हूं तो क्या फार्मूला बनता है मेरा, सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर x -1, 2 फंक्शन -1 तो cos 2 थीटा में आता है ना, तो ये क्या बन गया मेरा सेक इनवर्स x = 1 - 2 cos स्क्वायर -1, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का, है कि नहीं। बस ये क्या करना है 12th क्लास, आपको भी थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करना है कि ऐसे कर सकते हैं। ये चीज आप यहां पे भी देखो, मैंने cos रखा है ना तो ये माइनस का आ गया, अगर आप यहां चाहो तो साइन रख के देखो, साइन रखोगे तो ये प्लस का आएगा, क्योंकि वही चीज सब कुछ होना है। यहां पे आप साइन रखोगे तो 1 - साइन स्क्वायर cos स्क्वायर आ जाएगा, यहां साइन आ जाएगा कट पिट के, यहां ये प्लस आ जाएगा, तो ये आंसर गलत नहीं है। कई बार आप ये सोचो कि सर पीछे प्लस दे रखा है, आप इसको क्या करो अपने एंड से करके देखो, इस x की जगह साइन थीटा रख के देखो,
तो x है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2 थीटा का। पर यहाँ पे आपने साइन रखा था, इसलिए डायरेक्शन साइन इनवर्स का होगा, कॉस इनवर्स का नहीं होगा, तो वहां पॉजिटिव आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको इमेजिन करके देखना, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर से ही रिलेटेड है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा फार्मूला होता है। अब इसको sec से कैसे रिलेटेड करें, तो वी ऑल नो दैट 1 बाय cos थीटा इज sec थीटा। फंक्शन वही, अंदर इनवर्स में बाहर इनवर्स में, अंदर सेम, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। एंड वी नो दैट अगर x इज इक्वल टू cos थीटा है तो थीटा इज cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स। तो आई होप 12th क्लास में आपको इजी वे में एक्सरसाइज 5.3 समझा पाया हूँ। फिर भी आपके पास कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स इट 12th क्लास, एंजॉय डे।